बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं बासित कमाल और आप देख रहे हैं वीके बाइक गुरु यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है होंडा CB150F के हेड सिलेंडर को कैसे फ़िट किया जाता है। सबसे पहले इसकी वाल सीलें तब्दील कर लेते हैं। वाल सीलें आपने जब भी हेड सिलेंडर का काम करना है तो नई ज़रूर डालनी है, क्योंकि अगर वाल सील आप नई नहीं डालेंगे तो ये बाइक काम करने के बाद भी धुआं छोड़ती रहेगी और आपके काम करने का कोई भी मकसद नहीं रहेगा। सारी मेहनत आपकी ज़ाया होगी और जिस बंदे ने आपसे काम करवाना होगा उसके पैसे भी उसकी नज़र में ज़ाया हो जाएंगे और आपकी नज़र में भी। काम आपको दोबारा से करना पड़ेगा, इसलिए ज़रूरी है कि कोशिश करें कि जेन्युइन वाल सील डालें, और अगर जेन्युइन नहीं मिल रही फिर भी वाल सील नई लाजमी डालें। इसको हम नॉर्मल जैसे दूसरे बाइक को वालों को फिट किया जाता है, काटर उसी तरीके से बैठेगी। इजी पुलर है हमारे पास, इसके साथ बिल्कुल आराम के साथ आप बिठा सकते हैं इसको। ये देख सकते हैं आप, एक साइड बिठा लिया हमने, ये दोनों फिट हो गए हैं अब। और हेड आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ है, वाल इसके ग्राइंड हुए हैं। पिस्टन किट हम इसमें नहीं डाल रहे हैं, बोर इसका सही है। पिस्टन जो है वो थोड़ा सा ख़राब था तो हमने सिर्फ इसका पिस्टन चेंज किया है। पिस्टन में रिंगें डाल लेते हैं। पिस्टन किट 100 नंबर की है, होंडा कंपनी की। अभी हम इस पिस्टन में रिंगें फ़िट करेंगे, और रिंगें फ़िट करने का भी वही तरीका है जो दूसरे बाइकें हैं, जैसे होंडा 125 है, CD70 है, चाइना का 70 है या डिलैक्स है। सब में रिंगें डालने का एक ही तरीका होता है। सबसे पहले आप स्पेसर रिंग या हेल्पर रिंग जिसे कहा जाता है, कुछ लोग इसे जाली वाली रिंग भी कहते हैं, सबसे पहले आप ये डालेंगे। इसके बाद आपने एक साइड की ऑयल रिंग डालनी है, और याद रखें कि इनके जो कट हैं ये आपने इंजन के जो स्टड होते हैं 4 सिलेंडर में जो लगते हैं, स्टड की तरफ रखना है। कुछ लोग वैसे ही एक दूसरे के क्रॉस रख लेते हैं, तो उस तरह भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको जिस तरह बेहतर लगे आप उस तरह रखें। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखें कि ऊपर वाली रिंग का कट और नीचे वाली रिंग का कट बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद ब्लैक वाली रिंग जो प्रेशर रिंग, सेकंड प्रेशर रिंग होती है, इसको हम डालेंगे इसके ऊपर। ये वाइट वाली जो रिंग है, टॉप रिंग जिसे कहा जाता है, इसको डाला जाता है। तो ये वही बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसको भी फिट करने का। एक साइड पे लॉक पहले से बिठा लें, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि लॉक एक साइड पे नहीं डाला होता और दूसरी साइड पे पिन डालने के बाद लॉक डाल के इंजन को जोड़ लिया जाता है, और बाद में लॉक ना होने की वजह से पेन निकल जाती है और सिलेंडर को ख़राब कर देती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि पिस्टन किट भी किसी काम की नहीं रहती और सिलेंडर ही किसी काम का नहीं रहता। तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। पिस्टन की एक साइड का लॉक पहले अच्छी तरह बिठाएं, उसको चेक कर लें अपनी जगह पे बैठा हुआ है या नहीं। फिर इसके बाद आप इसकी पेन डाल के इसको कनेक्टिंग रॉड के ऊपर फिट करें। एक साइड पे इन साइड लिखा हुआ है, यह आपने कार्बोरेटर की तरफ रखना है, और दूसरी साइड जो है सिलेंसर की तरफ रखनी है। पिस्टन की पिन को बिठाना है और दूसरी साइड का लॉक जो है इसको फिट करना है। याद से हर चीज़ को, एक एक चीज़ को देख के फिट करना है, क्योंकि किसी भी एक चीज़ में मिस्टेक हो गई तो समझ लें कि आपका जो जितना भी आपने काम किया है वो सारे का सारा ज़ाया जाएगा। लॉक बिठा के एक बार उसको सही तरह से घुमा के अंदर चेक करें कि लॉक अपनी जगह पे बैठा हुआ है। अपने कट में अगर ना बैठा हो तो बाद में वाइब्रेशन की वजह से लॉक बाहर आ जाता है और सिलेंडर जो है उसको ख़राब कर देता है, और बाज़ औक़ात इतना ज़्यादा ख़राब कर देता है कि सिलेंडर में बोर नहीं होता, दोबारा फिर उसकी स्लीव लगानी पड़ती है। ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। सिलेंडर को फिट करने से पहले ऑयल पंप के ये जो सुराख हैं इनको अच्छी तरह से चेक कर लेना। अगर सिलिकॉन वगैरह लगाएं तो इनका ख्याल रखना है, इनको बंद नहीं होने देना। अगर ये बंद हो गए तो बाइक दोबारा से सीज़ कर जाएगी। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आप लोगों ने।
अब इस सिलेंडर को फिट करते हैं और टेंशनर पैड जो होते हैं इनका ख़ास ख्याल रखना है। सिलेंडर फिट करते हुए अगर ज़रा सा भी इस पर गलत ज़ोर लगा तो ये बिल्कुल एकदम से आराम से टूट जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है ये, और ये टूट जाए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इस चीज़ का भी ख्याल रखें। रिंगें डालते वक्त भी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि रिंगें जो हैं ये सही तरीके से सिलेंडर में बैठी हुई हों। अगर कोई रिंग बाहर निकली हुई है तो उसको बिठा के अच्छी तरह से फिर सिलेंडर में बिठाएं नीचे की तरफ सिलेंडर को, और एक दो बार चेक करें पिस्टन ऊपर नीचे करके कि बराबर आ रहा है या नहीं। अगर पिस्टन ज़्यादा टाइट है तो दोबारा निकाल के चेक करें कोई रिंग जो है वो अपनी जगह से बाहर तो नहीं निकली हुई। इस तरह से इसके सिलेंडर को फिट करना है। टाइमिंग चेन को किसी चीज़ से बांध लें, या फिर कोई चीज़ इसमें इस तरह की डाल लें कि ये वापस नीचे ना जाए, क्योंकि ये भी अक्सर नीचे गिर जाता है, और नीचे गिर जाने की वजह से काम जो है वो डबल हो जाता है। इसकी मैग्नेट साइड को खोलना पड़ता है और फिर जाके टाइमिंग चेन को वहाँ से निकाला जाता है। दूसरे टेंशनर पैड को भी अच्छी तरह से अपनी जगह पे बिठाएं, वरना हेड फिट करते वक्त ये भी टूट जाता है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, और टाइमिंग चेन का भी ख़ास ख्याल रखें। ये हाथ से छूट गया तो सीधा नीचे चला जाएगा। इसके बाद गैस्केट को थोड़ी सिलिकॉन लगा के किसी भी चेन को फिट करते हैं तो सिलिकॉन ज़रूर लगा लिया करें, अगर ग्रे वाली सिलिकॉन है ओरिजिनल तो। वैसे अदरवाइज़ कोई और सिलिकॉन लगाएंगे तो वो फ़ायदे के बजाय नुकसान देगी। ये सिलिकॉन बनी ही इंजन के लिए है, और हीट अप होने के बाद भी ये बिल्कुल अपनी जगह पे सही रहती है। तो यही सिलिकॉन यूज़ करें इंजन के अंदर। हेड में डावल जो है इसको चेक कर लें। एक डावल इसके ऊपर लगी हुई है, दूसरी जो है हेड में है। तो अगर नहीं है तो ये इसमें डालें, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो गैस्केट जो है ये अपनी जगह पे सही नहीं बैठा रहता, तो इसकी वजह से फिटिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद इसके हेड को नॉर्मली जैसे दूसरे बाइक का हेड फिट करते हैं इसी तरह से इसके हेड को भी फिट करना है। हेड को अच्छी तरह बिठा के टाइमिंग चेन को या तो किसी वायर से बांध लें या किसी पेचकस की मदद से इसको इस तरह से रोक के रखें, क्योंकि ये अगर गिर गया तो फिर काम सारा ज़ीरो पे चला जाएगा, फिर से सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। इसके 10 नंबर के 2 लंबे बोल्ट लगे हुए हैं, इनको अच्छी तरह से टाइट कर लें। इसको फिट करने के बाद रॉकर और कैम असेंबली को फिट करना है। ये OHC इंजन है, ओवर हेड कैम शाफ्ट इंजन है। ये ऑयल पंप का सरा है, इसका ख़ास ख्याल रखना है ये बंद ना हो। ये बंद हो गया तो समझ लें कि ऊपर के ऑयल की सप्लाई मुकम्मल बंद हो जाएगी, और फिर इंजन जो है हीट अप होने की वजह से दोबारा सीज़ कर जाएगा। तो किसी भी बाइक किसी भी इंजन को जोड़ते वक्त ऑयल पंप के जो सुराख हैं उनका ख़ास ख्याल रखना है आपने। कोई भी सुराख अगर बंद हो किसी भी चीज़ की वजह से तो उसको लाजमी क्लियर करें। इसके बाद हेड के जो स्टैंड हैं इनके ऊपर लगने वाले जो नेट हैं इनको अच्छी तरह से टाइट करें। इसके बाद आपको एक 10 नंबर की एलकी और एक 6 नंबर की एलकी की ज़रूरत पड़ेगी मैग्नेट कवर के ऊपर लगे इस नेट को खोलने के लिए। दोनों नेट खोलेंगे तो टाइमिंग इसकी इजीली आपको समझ आ जाएगी। इसके ऊपर पेपर लगा हुआ है, पेपर ब्लेड की मदद से मैं इसको काट लेता हूँ। एलकी को अच्छी तरह बिठा के फिर इसको आपने खोलना है, क्योंकि अगर एलकी सही से इस नेट में नहीं बैठी होगी तो ये स्लिप हो जाएगा और बाद में खोलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसको इसके अंदर जो नेट लगा हुआ है आप किसी टी रॉड की मदद से इसको
घुमा के इसकी टाइमिंग आराम के साथ कर सकते हैं। ऊपर वाले नेट को खोलना ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर जो निशान बना हुआ है मैग्नेट के ऊपर बने हुए निशान के बराबर करना है, फिर जाके इसकी ऊपर से भी टाइमिंग बराबर करेंगे तो बाइक के इंजन की टाइमिंग हो जाएगी। इसके बाद आपने 19 mm की एक गोटी लेनी है क्योंकि मैग्नेट के ऊपर जो नेट लगा हुआ है ये 19 mm का है। इसको आपने घुमाना है, घुमा के ऊपर वाला जो सुराख है इसके अंदर से आपने देखना है सामने कट बने होंगे, छोटे छोटे से मैग्नेट के ऊपर कट बने हुए हैं। सीधा घुमाने पे पहले फायर का कट आएगा, उसके बाद आएगा टॉप का कट। आपने टॉप के कट को बराबर रखना है नीचे, और ऊपर की तरफ पहले कैम को आपने टॉप पे कर लेना है। जैसे देख रहे हैं कि बिल्कुल इजी थोड़ा सा मूव कर रही है दोनों साइडों पे। और ये जो निशान बने हुए हैं इनको आपने हेड के बराबर रखना है। इस तरह से बिल्कुल सामने बैठ के आप देखेंगे तो ये दोनों जो इसके ऊपर निशान बने हुए हैं इनको आपने बिल्कुल हेड के बराबर रखना है। अगर इसका एक दंदा भी ऊपर से नीचे हो गया तो समझ लें कि बाइक मिसिंग करेगी। और अगर थोड़ी सी ज़्यादा टाइमिंग आउट हो जाए तो वाल भी टेढ़े हो सकते हैं, कुछ चीज़ें तोड़ भी सकती है, वाल गाइड टूट सकते हैं, वाल टेढ़े हो सकते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो टाइमिंग का ख़ास ख्याल रखें। टाइमिंग करने के बाद, किसी भी इंजन की टाइमिंग करने के बाद जो फ्लाई व्हील होता है या जो मैग्नेट होता है इसको आप हाथ से घुमा के चेक करें पहले। अगर वो इजीली 2-3 चक्कर लगा रहा है तो उसके बाद आप इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ अगर आपने गलत टाइमिंग की हो तो आप एकदम से किक लगाएंगे या सेल्फ लगाएंगे तो वो कोई ना कोई चीज़ तोड़ देगा। तो इस तरह से आपने ऊपर के ये कट जो हैं बिल्कुल हेड के बराबर, जिस तरह से आप देख रहे हैं, इसको टाइमिंग चेन के एडजस्टर वाली जगह से हाथ डाल के जो इसके अंदर टेंशनर पैड है उसको दबाएं और चेक करेंगे ये अपनी जगह पे बिल्कुल सही है टाइमिंग। क्योंकि कभी कभी होता ये है कि जब हम टाइमिंग कर लेते हैं, टाइमिंग चेन चूँकि लूज़ होता है, इसका एडजस्टर नहीं लगा होता, तो जैसे ही एडजस्टर लगाते हैं तो 1 या 2 दंदे इसके आउट हो जाते हैं। तो ये चीज़ साथ साथ चेक कर लिया करें हाथ से दबा के कि टाइमिंग वाकई में बराबर है। इस तरह से मैग्नेट के ऊपर लगे कट को और ऊपर वाली साइड को जो है वो बिल्कुल बराबर करना है। कैमरे में एक साइड से ये नज़र आ रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे मैग्नेट के अंदर जो कट है ये आउट है सुराख से, लेकिन इसको बिल्कुल सामने से देखेंगे तो ये बिल्कुल बराबर है। एडजस्टर को की जगह से टेंशनर पैड को दबाएं और फिर चेक करें। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल अभी इसकी टाइमिंग जो है ये परफेक्ट है। इस जगह पे रख के आप बाइक को बिल्कुल आराम के साथ फिट कर सकते हैं। और ऐसे टाइमिंग बांधने के बाद भी चेक करना ज़रूरी है। एक दो बार फ्लाई व्हील को घुमा के चेक करें हाथ से। इसके बाद एडजस्टर को पीछे की तरफ घुमाना है, जैसे स्क्रू को खोलते हैं इस तरफ घुमाना है इसको, और पीछे एक जगह पे आके ये लॉक हो जाता है। इसको ज़रा सा झटका चाहिए होता है, अगर ऐसे छोड़ेंगे तो यह फिर से निकल जाएगा। इसको पीछे आके लॉक करना है, यहाँ पे इस जगह पे लॉक करके इसको बिठाना है। अगर इसको लॉक नहीं करेंगे तो ये मुकम्मल बाहर आ जाएगा। ये टाइमिंग चेन की एडजस्टिंग के मुताबिक बाहर आता रहता है। जैसे जैसे टाइमिंग चेन बड़ा होता रहता है ये उसको टाइट करने के लिए थोड़ा थोड़ा और मज़ीद आगे निकलता है। तो इसको पूरा निकाल के अब जब भी बोल्ट को टाइट करेंगे या ये एडजस्टर टूट जाएगा या कोई बोल्ट टूटेगा या अंदर से टेंशनर पैड टूट जाएगा, किसी न किसी चीज़ का नुकसान लाजमी होगा। तो ज़रूरी है कि इसको पीछे कर लें। इसको फिट करने के बाद पेचकस या किसी भी इस तरह की चीज़ से आप इसको घुमाएंगे ज़रा सा तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा अपनी जगह पे। जितनी टाइमिंग चेन को ज़रूरत होगी ये उतना ही उसको टाइट करेगा। अभी आप देख सकते हैं टाइमिंग इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। अब जब ये बाइक स्टार्ट होगा तो इसमें कोई भी मसला नहीं होगा, ना ही ये मिसिंग करेगा, ना ही इसकी आवाज़ में कोई फ़र्क होगा।
और ना ही कोई चीज़ टूटने का खतरा होगा। इस तरह से टाइमिंग करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी टाइमिंग यामाहा YBR के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा आसान। इसके बाद इंजन को स्टार्ट करके टैपर्ड कवर खुला रख के इसको चेक करना है कि इसका ऑयल पंप जो है ये अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल पंप बिल्कुल ज़बरदस्त काम कर रहा है। और हेड के अंदर ये जो ASV किट के लिए जो होल बना होता है, जो एग्जॉस्ट के ऊपर जाता है सीधा, अक्सर जो होंडा 150F है, CB 150F है, इसमें 50% बाइक जो हैं वो इस वजह से धुआं मारते हैं कि यहाँ से इनको नीचे आया जाता है, क्योंकि इनकी ये जो डावल होती है ये टैपर्ड कवर में फ़िट होती है। और टैपर्ड कवर में फ़िट होने की वजह से ऊपर से इसकी ग्रिप अच्छी होती है, लेकिन नीचे हेड में ये लूज़ होती है। हेड में लूज़ होने की वजह से ऑयल इसको अंदर जाता है नीचे से और सीधा सलेंसर में चला जाता है। वहाँ जलने की वजह से एक तो धुआं आता है और दूसरा ऑयल कम हो जाने की वजह से अक्सर इंजन सीज़ भी कर जाते हैं। इस बाइक के साथ भी शायद इस तरह का ही केस हुआ है, क्योंकि बाइक के जो रिंग पिस्टन की हालत है वो ऑयल ख़त्म होने की वजह से ये हुई थी। तो इस चीज़ का इसमें ज़रूर ख्याल रखना है। डावल को आपने नीचे की तरफ फिट करना है। नीचे की तरफ फिट करने के लिए इसके ऊपर सिलिकॉन लगाएं अच्छी तरह से, ताकि ऑयल नीचे जाने का कोई चांस ना हो। अक्सर बाइक जो होते हैं उनके इंजन तैयार होके रेडी होते हैं और फिर उसके बाद भी 150 जो है ये धुएं की प्रॉब्लम फिर भी होती है। इसमें एक दो बाइक आए हैं मेरे पास इस तरह के जो इंजन नया करवा के आए हैं और उसके बाद भी उनमें धुएं की प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने जब उनमें देखा तो यही प्रॉब्लम उनमें मिली कि यहाँ से ऑयल उनको नीचे जाता है। तो इस बाइक में सिर्फ इसी बाइक में ये चीज़ मैंने देखी है कि इसकी जो डावल है ये ऊपर की तरफ फिट रहती है। तो इसको आपने नीचे की तरफ फिट करना है, अच्छी तरह से बिठाना है। इसके बाद इंशाल्लाह ये बिल्कुल भी धुएं की प्रॉब्लम नहीं करती। इसका इंजन जो है ये OHC ओवर हेड कैम शाफ्ट इंजन है। इसकी लाइफ OHV ओवर हेड वाल्व जैसे होंडा 125 है और इसी तरह के डिलेक्स है। होंडा 125F जो है CB 125F है वो भी OHV इंजन है। उनके मुकाबले में OHC इंजन की लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, इसमें वाइब्रेशन भी कम होती है और OHC इंजन जो होता है ये टॉप स्पीड में बेहतरीन परफॉर्म करता है। बाइक रेडी हो गई है, ऑन रोड हो गई है और धुएं की अल्हम्दुलिल्लाह से कोई प्रॉब्लम नहीं है और अभी काफ़ी स्मूथ चल रही है बाइक। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।